आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज का प्रश्न प्रमोद शुक्ला जी ने गुरु जी के समक्ष रखा है कि गुरु जी स्वर्ग और नर्क क्या है। आज स्वर्ग और नर्क के नाम पर तरह तरह के धर्म का सहारा लेकर नर्क से मुक्ति और स्वर्ग की गारंटी दे रहे हैं और उसके आड़ में भोली भाली जनता गुमराह करके धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और गरीब जनता गरीब होती चली जा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के चंदे दान धर्म से आगे बढ़ते जा रहे हैं वे लोग और जनता नर्क स्वर्ग के चक्कर में अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होती जा रही है। गुरु जी, ये सभी का प्रश्न है मन में, तो आज इस पे आप मार्गदर्शन दें। जरूर, स्वागत है। बहुत जरूरी प्रश्न है ये। स्वर्ग और नरक को लेके बहुत दुनिया में बहुत सारे भ्रम हैं। जितने भी धर्म अथवा संप्रदाय वर्तमान में चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भाई, इनमें सब में इस बात को लेके बड़ी भ्रामक स्थिति है और कोई भी संप्रदाय स्वर्ग नरक की परिकल्पना से बाहर नहीं है। सबके सब इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ईश्वर भगवान खुदा को भले न मानते हों, लेकिन स्वर्ग और नरक की मान्यता से अनिवार्य रूप में ग्रस्त हैं लोग। इसका मतलब ये है कि ये अनिवार्यता, इसका कहीं ना कहीं कोई अस्तित्व है। जो चीज होती नहीं वो बहुत लंबी नहीं खींच सकती, तर्कों द्वारा खंडित हो जाती है। कोई बुद्धिमानों की कमी है क्या दुनिया में? तरह तरह के प्रबुद्ध लोग हैं, एक से एक विद्वान, पढ़े लिखे, बड़े ब्रिलियंट लोग, ज्ञानी, लेकिन सब कहीं ना कहीं इन विचारों से ओतप्रोत हैं। इसे वास्तव में ठीक से समझ लेंगे तो बेहतर होगा। ये जगत प्राकृतिक गुणों द्वारा प्रेरित होकर चलता है। दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो प्रकाश और अंधकार ये दो स्थितियां हैं। प्रकाश को दिव्य धातु से, अंधकार को तम से संबोधित किया गया है। तो दिवस और तमस ये आप जानते हैं, प्रकाश और अंधकार के अर्थ। दिवस कहते हैं जैसे 1 दिवसीय मैच, 2 दिवसीय क्रिकेट मैच, 3 दिवसीय क्रिकेट मैच, 5 दिवसीय क्रिकेट मैच, दिवस बोलते हैं। दिन दिव धातु है, दिव माने होता है चमकना, तो दिव धातु से ही देव शब्द बना है, दिवस शब्द बना है, देवता शब्द बना है। इसका उल्टा भला कौन मना कर सकता है कि अंधकार नहीं होता? दोनों चीजें आप देखते हैं, इसे खारिज कैसे करोगे? तो 2 गुण होंगे आपके अंदर, इस पूरी सृष्टि के अंदर, प्रकाश का गुण और अंधकार का गुण। अंधकार में अज्ञान होता है, जैसे कि ये लाइट सब ऑफ कर दें इस पूरे रूम में, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं आपको दिखना बंद हो जाएगा और हर बात के प्रति आप अपरिचित हो जाएंगे। कोई कहे कि एक पेंसिल उठा के दे दो, एक कागज उठा के दे दो, एक फाइल दे दो इस नाम की, अब आपको मुश्किल हो जाएगा। आपको लाइट की आवश्यकता होगी, प्रकाश की जरूरत होगी।
दिव्य गुण चाहिए किसी भी चीज की जानकारी के लिए। जहां पर प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, दिव्यता नहीं है, वहां पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता। अब देखो कितनी अजीब बात है कि ये इस सृष्टि में प्रकाश की एक गुणदशा है ज्ञान के अभिप्राय से, अंधकार की भी गुणदशा है अज्ञान के अभिप्राय से। तो ये तो तर्कतः सिद्ध ही, इसको कौन खंडन कर सकता है? इसे खंडन कौन करेगा? ये खंडित हो ही नहीं सकती। और इन दोनों की उपस्थिति आपको दिख ही रही है, प्रकाश और अंधकार की। तो इन दोनों की एक मिश्रित दशा भी आपको दिखेगी, उसे रजस कहते हैं। तो पूरी प्रकृति त्रिगुणमयी है, सात्विक, राजस और तामस। माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों से प्रभावित सभी वस्तुएं भी हैं। किसी में सत्वगुण प्रबल है, किसी में रजोगुण की स्थिति है, किसी में तमोगुण प्रबल है। तीनों गुण अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। कोई एकदम मूर्ख है, घोर अज्ञानी है, कोई मध्यम दर्जे का है, थोड़ा बहुत बुद्धिमान है, कुछ जानता है, कुछ नहीं भी जानता है, अल्पज्ञ, अर्धज्ञ, अधिज्ञ, ये तीन दशा होगी उसकी रजोगुण की। और एक है जो पूर्णज्ञ भी होगा। हर दृष्टिकोण इसका स्पष्ट रहता है। जीके बहुत बटोर लेना ज्ञान नहीं है कि टीपू सुल्तान कौन था, बाबर कौन था, राणा प्रताप कौन था, फिर उसका भतीजा कौन था, उसका चाचा कौन था, उसका मामा कौन था। ये जीके है, इससे कुछ नहीं होता। ये चाहे कितना बटोर लो, ये माध्यम का काम करता है। ये ज्ञान का माध्यम, संज्ञान जो है ज्ञान का माध्यम है। ये सूचना है, सूचना के माध्यम से आप किसी चीज तक पहुंच सकते हो। जैसे कि आपको कश्मीर जाना है, तो कश्मीर की कोई मैपिंग जो है, यहां से निकलोगे, फिर बाएं मुड़ोगे, फिर दाएं मुड़ोगे, सीधा इतने किलोमीटर जाओगे, फिर फला स्थान पड़ेगा, फिर वहां से आप बाएं कट लोगे, दाएं कट लोगे, तो ऐसे करते करते आप कश्मीर पहुंच। तो ये बीच का जो ज्ञान है, ये क्या है? संज्ञान, सूचना, इंफॉर्मेशन। तो आज की जो क्रांति हो रही है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फो क्रांति, सूचनात्मक है। उसी को लोग ज्ञान समझे बैठे हैं। यही मिस्टेक हुआ। सूचनाएं बटोरना ज्ञान नहीं है। आप किसी चीज की सूचना इकट्ठी किए हुए हैं, ये स्मृति का विषय होता है, ध्यान रखें। मेमोरी में आप कुछ भी भर लो, लेकिन इसका बोध आपको हो जाए। जैसे कि 2 + 2 = 4, आप याद भी कर सकते हो, इसे मेमोराइज कर सकते हो, और इसका बोध भी कर सकते हो, इसे समझ भी सकते हो। समझ वाला आपको भूलेगा नहीं, और जो ऐसे ही स्मृति में बैठा लिए हो तो वो भूल भी सकते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है।
कि ज्ञान एक अलग ही बात कहता है, जो सूचना से हटके। सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं, सभी सूचनाएं सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान सही वाले को ही कहते हैं। जीके गलत भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान जो होगा वो यथार्थ ही रहेगा। जैसे 2 + 2 = 4 ही होगा, ये सत्य का ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है, सत्य के अनुकूल ज्ञान है कि वास्तव में जो जैसा है। और 2 + 2 = 4 छोड़ के अब बाकी बातें करो। 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 8, 15, 18, कुछ भी बोलो। तो जो बेईमान आदमी है, जिसकी सत्य में आस्था नहीं है, वो कभी 2 + 2 = 3 बोलेगा, कभी 2 + 2 = 5 बोलेगा। जिस चीज में उसको फायदा नुकसान जैसा दिखाई देगा वैसा बात बदलता रहेगा। तो बेईमान आदमी, मक्कार आदमी कभी सच नहीं बोलता, जानता हुआ भी कि 2 + 2 = 4 होगा, लेकिन जब उसे लेना हो अगर इस टोटल से, तो कहेगा कि 2 + 2 = 5। अब एक का फायदा होगा, हो तो 4 ही रहा है, लेकिन वो बोलेगा 5। 2 दिन की दिहाड़ी मान लो लेनी और बेईमान है तो कहेगा 200 + 200 = 500, 100 रुपए का फायदा। वास्तव में कितना होगा? 400 टोटल, लेकिन वो 500 बोलेगा। अगर उसको देना पड़े तो ये बात बदलनी पड़ेगी उसको। वो कहेगा 200 + 200 = 2 दिन की दिहाड़ी 300 हुई, क्योंकि अब इसको देना पड़ेगा। अगर लेना होता तो 500 होता था, अब देना है तो 300 बोलेगा। लेकिन लेते समय भी 4 हो रहा था और देते समय भी 4 ही हुआ करता है। ये किसी सत्यनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा व्यवहार होता है। तो इसे समझ लें कि आपकी सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है, सही होता है, यथार्थ होता है, वास्तविक होता है और शाश्वत और सनातन होता है। ये पीछे भी 2 + 2 = 4 इतिहास में भी हुआ होगा, आज भी 2 + 2 = 4 होगा और कल भी 2 + 2 = 4 ही होगा। लेकिन झूठ अलग अलग परिस्थितियों में बदल रहा होता है। जब फायदा जिसमें दिखाई देगा तो वैसा ये पलट देगा बेईमान आदमी। अब आप समझ सकते हो कि सत्य का अभिप्राय सद्गुण दिव्य गुण है। तो जो देवलोक बसता है वो सत्वगुण की प्रधानता से बसता है, सत्वगुण की प्रेरणा से चलता है, सत्व से ही चलता है, सत्व से ही बसता है, उसकी नींव ही यही। तमोगुण की प्रेरणा, अगर इसके उल्टी गुण की प्रेरणा ली जाए और उस पर आधारित कोई जीवन व्यवस्था बना दी जाए, कोई लोक बसा दिया जाए, कोई राष्ट्र बसा दिया जाए, तो उसे दैत्य लोक, दैत्य राष्ट्र, अपराधियों का राष्ट्र, दुर्जनों का राष्ट्र, निषिद्धों का राष्ट्र, परित्यक्तों का राष्ट्र, दस्युओं डकैतों का राष्ट्र, और उसे नरक कहते हैं। तो नृ धातु से नरक शब्द बना है, नृ धातु से। नृ माने होता है नर, उसी से नारी। और ये जहां रहते हैं नर नारी, उसको नर्क लोक कहते हैं। और इस नर्क से जो उद्धार करने वाला मार्ग है या उसका कर्ता है, वहां से नरक से छुड़ाने वाला है, उसे नारायण कहते हैं। इसीलिए जितने भी नर नारी के नाम से संबोधित होने वाले हैं, ये सब नारकीय प्राणी होते हैं। यही वजह है कि मनुष्य लोक में इनको नर नारी नहीं कहा जाता,
शैव मार्गी लोग ही नर नारी के शब्द से संबोधित करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब आपको कोई नर अथवा नारी कहे तो आप समझ जाना कि आपको ये नार की प्राणी समझ रहा है। भगवान विष्णु को नारायण कहते हैं क्योंकि इस नर्क से निकालने का काम हमेशा भगवान विष्णु करते हैं, इसीलिए उनका नाम नारायण है। जब जब वो दैत्य लोक में नारद जी प्रचार करने जाते हैं तो नर्क लोक में चूंकि प्रचार करने उन्हें भेजा जाता है, इसीलिए उनका नाम भी नारद रखा गया है। नारायण भगवान विष्णु का नाम उसी अभिप्राय से रखा गया है जो नर्क से उठा करके आपको मनुष्य लोक में ले आता है और आपका पालन पोषण करता है। तो सुना होगा आपने कि सृजन, पालन और संहार 3 काम है सृष्टि में। एक सृष्टि की रचना करेगा, सृजन करेगा, दूसरा रची हुई सृष्टि का पालन करेगा और तीसरा रची हुई सृष्टि में जो जो चीज खराब होती जाएगी उसका संहार करेगा। तो खराब इसका संहार करने वाला माने इन बदमाशों का इलाज करने वाला देवता शंकर जी। इसीलिए दुनिया का हर दुष्ट मनुष्य ऑटोमेटिकली शंकर जी की उपासना करता है जब वो दुष्ट हो जाता है। आपको अच्छा ही वही लगेगा, आप निश्चिंत रहें। काली का काला वस्त्र हर दुष्ट मनुष्य को प्रिय लगने लगेगा और धतूरा, गांजा, अफीम, नशा ये तुमको खुद खींचेगा अपनी तरफ। बीड़ी का धुआं कोई फूंकेगा, तुमको ऐसा लगेगा दौड़ के पी लो। क्यों? उसमें ही काली तत्व का वास होता है। तो जैसे ही तुम अपराध के मार्ग पे जाते हो तो काली तुम्हारे पीछे पड़ जाती है और वही तुम्हारे सिर पे सवार रहती है। तो कलुषित वृत्ति को ही काली कहते हैं। तमोगुण की जो वृत्ति है उसको ही काली कहते हैं। तामसिक वृत्ति, तमोवृत्ति, तामसिक इच्छा जो उठती है ना आपके अंदर, उसी का नाम काली है। राजसिक जो वृत्ति उठती है आपके अंदर, उसी का नाम लक्ष्मी है। सात्विक जो वृत्ति आपके अंदर से उठती है उसका नाम सरस्वती है। सद्गुण आप बढ़ा लो, आपके भीतर अगर रसमयता, आनंदमयता, सरस हो जाओगे एकदम, और सरस्वती नदी फूट पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सरस्वती विलुप्त रहती है इसे। और जब तुम्हारे भीतर सद्गुण विकसित होगा तब सरस्वती का उदय होता है। फिर तुम्हारी वाणी पे आप विराजती हो, फिर जो बोले सो हरि कथा। सरस्वती का विकास हो जाने पर तुम झूठ नहीं बोल पाते हो। ये जो 2 + 2 = 4 की समझ है ना, इसको सरस्वती कहते हैं। अब बाकी 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 5, ये सरस्वती नहीं है, ये सब विपरीत है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हो तो सरस्वती का विकास हो जाएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह 3 देवियां भी हैं। जैसे त्रिदेव फेमस हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसी तरह 3 देवियां फेमस हैं। इनको सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। सरस्वती का कपड़ा सब देखो एकदम व्हाइट पहनाते हैं, अब वो गोरी एकदम रहती हैं। लक्ष्मी जी गेहुआ रंग और लाल कपड़ा पहनती हैं, ठीक है। और काली माता एकदम काली चट्ट और जीभ निकाले गुस्से में और काले वस्त्र धारण करती हैं। तो उनके जितने उपासक रहते हैं धर्मतः उनको ब्लैक कलर धारण करना अनिवार्य है। इसीलिए जो कोई भी पाप करता है वो अपनी स्वेच्छा से कभी सफेद कपड़ा नहीं पहन सकता। मजबूरी में उसे कोई पहना दे कि नहीं पहनोगे तो तुमको टिकट नहीं मिलेगा चुनाव में, तो सफेद कुर्ता धोती पहन के वो निकल सकता है मजबूरी में।
लेकिन उसको अगर टटोलोगे तो कोई ना कोई चीज चाहे वो रखे रहता है। आपने देखा कि एक महात्मा है जो कथावाचक, मुरारी बापू, देखा उनको? एक ब्लैक पट्टी उनके पास हमेशा रहती है, कंधे पे रखे रहते, ध्यान दिया होगा कभी, टीवी पे आते रहते हैं। तो चाहे जो पहने रहें, क्योंकि अगर काला कपड़ा पहन के खड़े हो जाएंगे तो 90% श्रोता उठ के चले जाएंगे। इसीलिए अब, लेकिन चूंकि उनको अपने धर्म का पालन भी करना है तो वो उसको ले लेते हैं, क्योंकि टोना टोटका झूठ फरेब में वही बचाता है, काली माता ही। या तो आप सच बोलना शुरू करो, नहीं तो काली शरणं गच्छामि करना पड़ेगा। और आपको भांग पीना पड़ेगा, तंबाकू खाना पड़ेगा, हर प्रकार का चिलम गांजा अफीम सब करना पड़ेगा। और अपने आप ये चीजें तुमको खुद खींचेंगी। ऐसा नहीं है कि तुम ना चाहो तो ना करो। अगर तुम अपना व्यक्तित्व बदल चुके हो तो काली चीजें तुमको खींचेंगी। नशा तुमको खींचेगा, मांसाहार भी तुमको खींचेगा। फिर नारा लगाओगे कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अंडे से शुरू करोगे, मुर्गा अपने आप खाने लगोगे, क्योंकि जब उसका बेसिक फॉर्मेट खा लिया तो उसमें भी ज्यादा लंबी दूरी नहीं दिखती, तो पहुंच ही जाओगे वहां तक। जैसे कि कोई आदमी बियर से शुरू करता है और फिर रेव पार्टी में सांप का विष डाल के तक पीता है, फिर अफीम चरस गांजा सब चालू हो जाता है, सुल्फा। क्यों? तुम अगर पापी हो तो ये चीजें तुमको पकड़ेंगे, तुम नहीं पकड़े होते हो। आपने सुना होगा कि गुरु कोई नहाने जा रहे थे, गुरु शिष्य, तो कुछ बहता हुआ चला आ रहा था कंबल सा, तो शिष्य ने कहा मैं उसको जाके लेके आता हूँ तैर के। गुरु ने मना किया, फिर भी वो कहा रे काम आएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है अभी, तो क्यों जा रहे हो? मैं ले ही आता हूँ, कूद के गया। जैसे ही तैरते तैरते जाके काले कंबल पे हाथ मारा तो काला कंबल इसके ऊपर चढ़ बैठा। अब दोनों के बीच में अटका पटकी पानी में होने लगी, लंबा समय लगने लगा। तो गुरु ने आवाज दिया कि छोड़ दे कंबल, लौट रहा तू, मैंने तो पहले ही मना किया था। तो उसने कहा वहां से कि अब मैंने कहा कंबल पकड़ रखा है, अब तो कंबल छोड़े तब ना आऊं। तो वो जिसको तुम कंबल पकड़ के कंबल समझ के जाके पकड़ते हो ना, वो रीछ निकल जाता है। तो जो वो काला कपड़ा पहनना शुरू करते हैं वो काली निकल जाती है, काली माता। मस्ती के लिए जाते हो नशा पीने और तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्ती में बदल देता है, ध्वस्त कर देता है, तुम तबाह हो जाते हो। तुम उससे फिर छूटना भी चाहो तो तुम नहीं छूट सकते। ये काली की महिमा है कि तुम छूटना भी चाहो तो वो तुमको नहीं छोड़ती। एक बार अगर उसने पकड़ लिया है तो काली, ये काल और काली ये मृत्यु होते हैं। इसीलिए शंकर जी को तो बोलते ना जय महाकाल। और काली उनकी पत्नी, ये जब थाम लेते हैं तो ये संहार के लिए आपको थामते हैं। वो इस ड्यूटी पे नियुक्त है कि जो जो कोई इसमें अपराधी होता जाए उसको शंकर जी पकड़ते रहे। आज पूरा इस्लाम अपराधी प्रवृत्ति से ग्रस्त है और सबको शंकर जी की पूजा करनी पड़ रही है। वहां जाके मक्केश्वर महादेव, मक्के में शिवलिंग आज भी लगा हुआ और उसी की पूजा करना पड़ेगा। बौद्धों को देख लो, वो राम का विरोध करेंगे, कृष्ण का विरोध करेंगे, सारे ब्रह्मा जी का विरोध करेंगे, सरस्वती माता का विरोध करेंगे, लेकिन शंकर जी के विरोधी नहीं हो। बौद्ध स्तूप शिवलिंग है, पूरी दुनिया में स्थापित है, कहीं भी आप देख लीजिए। शंकर जी की पूजा करना अनिवार्य है। उनका प्रसाद से आप ओरिजिनल बात पता कर लोगे कि वो मांसाहार करता होगा और नशा पीता होगा।
और मलिन रहता होगा, स्नान से डरता होगा, और कोई ना कोई काली चीज पसंद करता होगा। आप मक्का चले जाइए, वहां पर जो मक्के की जो बनी हुई है वो ब्लैक कलर से ही बनी हुई है। ओशो भी शैव मार्गी थे। उनका जो पूना में चले जाइए आश्रम देख लीजिए, गूगल करके क्लिक कर लीजिए, वो पूरा काले से पुता हुआ है। काला अनिवार्य रूप से आपको पोतना पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 लोक भी होते हैं। इन तीनों गुणों के अनुयायी जहां रहते हैं, उन गुणों के अनुसार रहने वाले लोगों के क्षेत्र को लोक कहते हैं। तो 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक, नरक लोक। समझ गए जी? ये रहेंगे ही, आज भी हैं। आपको ये दिखे तब भी रहता है, ना दिखे तब भी रहता है। ज्ञान दिखे तब भी रहता है, ना दिखे तब भी रहता है। अज्ञान भी आपको पता हो कि आप अज्ञानी हैं तब भी रहता है, नहीं पता है तब भी रहता है। इन दोनों की मिश्रित दशा वाले भी बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे, जिनमें इल्यूसिव ज्ञान रहता है। कुछ सोचते हैं कि समझ रहा हूं, कुछ नहीं भी समझते। इन्हें कहते हैं रजोगुणी। तो ये तीनों लोग सदा रहते हैं, इस जगत में भी रहते हैं, प्रत्यक्ष भौतिक जगत में भी तीनों लोग रहते हैं। इन तीनों को बसाना पड़ता है। अगर तीनों को सेपरेट नहीं किया तो तीनों प्रकार के प्राणी एक ही गांव बस्ती में घुसे रहेंगे और तीनों परस्पर संघर्ष करते रहेंगे। चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा। अब बीच में रजोगुणी कभी इस तरफ हो जाया करेंगे, कभी उस तरफ हो जाया करेंगे। तो आप इसे समझ लें कि तीनों की दशा होती है। 3 लोक हैं, 3 ये देवता हैं, और तीनों लोकों के नागरिक भी हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, 3 प्रकार के ये मनुष्य होते हैं। और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद पतित हो जाते हैं तो तमस की तरफ चले जाते हैं, और उन्नत हो जाते हैं तो सत्वगुण की तरफ चले जाते हैं, देवता हो जाते हैं। पतित हो गए तो दैत्य बन गए, दानव बन गए, अपराधी बन गए। उन्नत हो गए तो देवता हो गए। तो चाहे नरक में पतन करके चले जाओ और चाहे उत्थान करके स्वर्ग की ओर चले जाओ, इस जगत में भी ये होते हैं। और मरने के बाद भी 3 गतियां हैं। सतोगति, उसे सदगति कहते हैं, रजोगति और तमोगति, उसे दुर्गति भी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जिंदे में भी तीनों लोग हैं और मरने के बाद भी 3 आपकी आत्मा की गतियां होती हैं। जीवात्मा की त्रिगति है। एक मरने के बाद सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो देवगति। मध्य रजोगुणियों की का भी सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो वापस प्रकृति इनको जन्म दे देती है। और तमोगुणी व्यक्ति जब इस स्थिति में आ जाता है कि 2 + 2 बराबर कितना होगा कुछ कंफर्म नहीं कर पाता, तो उस दशा का नाम मूढ़ावस्था है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर का नहीं निर्माण होता। इसीलिए शैव मार्गी जितने भी हैं उनका पुनर्जन्मम न विद्यते। इसीलिए जितने भी बौद्ध, जैन आदि, ईसाई, मुसलमान, जितने भी ऐसे संप्रदाय हैं उनमें पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, क्योंकि वो सब समझ गए, वो 2 + 2 बराबर 4 उनका कंफर्म नहीं है। और नशा पी पी के उस बुद्धि को और मारते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसे बुझाने का प्रयास, नशा, म्लेच्छता और मांसाहार, भिक्षावृत्ति यानी मुफ्तखोरी, और कुसंग, उन्हीं की संगत में घुसे रहना। जो भला आदमी भी उन्हीं की संगत में रहता है वो भी इसी का शिकार हो जाता है और उसका भी सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है
उसी को कल्याण कहते हैं। तो काली का जो अनुयायी होता है वो कल्याण मार्गी कहलाता है। इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर केवल कल्याण पत्रिका आपके लिए निकालती है, और आशीर्वाद भी आपको आपके संत महात्मा देते हैं, कल्याण भव, कल्याण मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो जाए। कल्याण माने होता है विनाश, कल्य माने होता है नशा। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका अंत सदा दुखदायी। नरक लोक दुख भोगने के लिए है, स्वर्ग लोक सुख भोगने के लिए है, और मध्य जो मनुष्य लोक है ये सुख दुख मिश्रित, कभी खुशी कभी गम, तरलम पम, ये दोनों, कभी सुख भोगता है कभी दुख, कभी ये एकदम रोता पीटता दिखाई देता है और कभी एकदम एंजॉय कर रहा दिखाई देता है। ये मध्यम गति है। और जिसकी गति दुख ही दुख की होती है उसे ही दैत्य कहते हैं, वो नरक लोक और नारकीय प्राणी कहलाता है, नर नारी वही है। तो ये बहुत स्पष्ट बात है, और ये संक्षेप में हमने आपको स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक और नरक लोक की जानकारी दी। आप इतना इशारा काफी है, संकेत। बाकी ज्यादा व्यापक समझने के लिए आप लोग इस पर चिंतन मनन करते रहें, डिस्कशन करते रहें, बहुत कुछ जानकारी होगी। यहाँ हमसे संपर्क करते रहें। सही बात को जानने के लिए किसी न किसी सही और गलत को स्पष्ट रूप से जानने वाले का आश्रय ही ग्रहण करना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है। सोई जाने यही देव जनाई, जिसे जनाओगे वही जानेगा। जिसे काखा गाभी नहीं सिखाओगे तो काखा गाभी कभी न सीख पाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बपुरे डूबन डरे तो रहे किनारे बैठ। तकलीफ, लेकिन अंधकार में बैठे रहोगे तो अंधकार में जो होता है वो तुम्हारे साथ सब होगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सजग बनो और भागो दौड़ो, सत्य को जानने, मानने और जीने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहो। तुम मनुष्य योनि में पैदा तो हुए हो, लेकिन देवत्व की ओर चल पड़ोगे, स्वर्गीय हो जाओगे, स्वर्ग तुल्य जीवन, सुखद जीवन जियोगे। सत्य की ये महिमा है, सतोगुण की महिमा। सतोगुण, सद्ज्ञान से ही सत्वगुण का विकास होता है। सद्ज्ञान के अनुकूल सत्कर्म करते रहो, सद्गुण बनता रहेगा, जीवन ऊंचा हो जाएगा, आप देवता हो जाएंगे। बात स्पष्ट हुई होगी शुक्ला जी को। संजय जी, धन्यवाद गुरुजी। तो हम सभी लोगों को आज स्वर्ग और नरक के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं। अगर उनकी कोई क्वेरी भी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको बताते रहें। गुरुजी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सभी।